हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 3 की झिलमिल पुस्तक के पाठ 1 पढ़ेंगे, देश की माटी। मैं प्रतीक कुमार, आपका टीचर। चले शुरू करते हैं। देश की माटी। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। तो यहाँ पर बहुत सुंदर रचित, यहाँ पर जो कविता गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित, यहाँ पर ये बहुत सुंदर कविता देश की माटी। तो आइए इसका अर्थ जान लेते हैं। देश की माटी देश का जल, हवा देश के फल। तो यहाँ पर जो भारत देश की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर सरस बने प्रभु सरस बने। सरस का मतलब होता है रस भरा, रस भरा काफ़ी। उसका सरस का मतलब होता है, देखो स और र, रस। तो यहाँ पर सरस मतलब रस से भरा। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, देश की जो घाट हैं, नदियाँ हैं, देश के जो वन हैं, बाट मतलब रास्ता, जो भी नगर हैं, जितने भी घर हैं, सरल बने प्रभु सरल बने, उन सब की सरलता की बात चल रही है यहाँ पर। अब यहाँ आगे आ जाते हैं हम। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। अब देश के तन और देश के मन, तन का मतलब शरीर होता है, शरीर देह होता है, शरीर मन। तो देश के घर के भाई बहन, तो ये जो विशेषता बताई जा रही है, अब लोगों में बंधुत्व की भावना जागने के लिए, भाईचारे की भावना जगाने के लिए बात चल रही है यहाँ पर। विमल बनना मतलब होता है कि साफ़ स्वच्छ बनना, उनको अच्छे से रहना चाहिए। और बहुत ही सुंदर ये कविता गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है ये कविता। ये लेखक, इनके कवि का नाम ज़रूर याद रखें बच्चों, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आइए अभ्यास पर जाते हैं हम। आइए शब्दों के अर्थ जाने। देखिए, जैसे मैं बता रहा था आपको ऊपर, तन का अर्थ शरीर, बाट मतलब रास्ता, माटी मिट्टी, विमल मतलब साफ़ स्वच्छ, सरस मतलब रस से भरा। तो ये बच्चों आप अर्थ लिख लें, ये बहुत काम के हैं, आपको आगे भी काम आएंगे। तो प्रश्न संख्या 2 पे आ जाते हैं हम। कविता से कविता के प्रत्येक पद में कवि ने देश के लिए अलग अलग कामना की है। कविता को पढ़ के लिखकर निम्नलिखित कामना किसके लिए की गई है। सरस बने, तो यहाँ पर जैसे बच्चों लिखा हुआ है यहाँ पर सरस बने, तो यहाँ पर जो सरस बनने का अर्थ है, तो बच्चों जैसा कि आप मैंने ऊपर आपको पढ़ाया कि देखो यहाँ पर सरस बनने की जो कामना जो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं। तो देश की माटी देश का जल, हवा देश के फल। तो यहाँ पर सरस बनने की बात किसके लिए करी जा रही है, देश के फलों के लिए, देश के क्या बोलते हैं अपना, देश की हवा के लिए, वातावरण के लिए, यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए। तो यहाँ पर सरस बनने की बात कर रही है, रस भरे बनने की बात हो रही है। अब सरल बनने की बात किसके लिए चल रही है, सरल बनने की बात चल रही है, क्या बोलते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर देश के नगर हैं, रास्ते हैं, जैसे कि दूसरे वाले पंक्ति में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए देश के घर देश के घाट। तो यहाँ पर पूरे जो भारत में जितने भी बाट हैं, रास्ते हैं, घाट हैं, जितने भी जगह हैं, नदी नाले जितने भी हैं, सबके लिए कामना करी जा रही है सरल बनने की। और विमल का मतलब होता है सरस, विमल मतलब साफ़ स्वच्छ बनना। तो यहाँ पर इसकी कामना करी जा रही है कि ये देश में बंधुत्व भाईचारे की भावना लोगों के भीतर हो, आपस में मिलजुल के रहें, एकता बनाए रखें। तो ये उत्तर यहाँ पर बन जाएगा आपका। अब मैं आपको सारे प्रश्न नहीं कराऊंगा, मैं कुछ आपको खुद करने पड़ेंगे बच्चों, और जो भी आपके डाउट्स होंगे उसे मैं कल क्लियर करवा दूँगा। कविता के रचनाकार का नाम, तो जैसे ही मैं आपको ऊपर बता रहा था कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कवि के नाम हमेशा याद रखें, लेखकों के नाम हमेशा याद रखें जिसने भी पाठ का निर्माण किया है। तो आइए प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। आपकी बात, इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो आपको पता चल गया कि कविता का नाम देश की माटी क्यों रखा गया। उसमें देश की चीज़ों के बारे में, देश की विशेषताओं के बारे में बताया गया है, और एक सुंदर भविष्य की कामना करी गई है। तो आपकी बात में ये कि इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे। तो ये बच्चों आपको खुद की एक्टिविटी है आपकी, आप ढूंढना इसके लेख पर एक सुदृढ़ शीर्षक ढूंढना आपके अपने विचारों से।
अब खा देखते हैं, यदि आपको प्रभु से कोई 3 चीज़ें मांगने को कहा जाए तो आप कौन कौन सी चीज़ें मांगेंगे। तो बच्चों आप तीसरी कक्षा के छात्र हैं, तो आप कुछ वैसा इस के क्या बोलते देश की कामना के लिए आप क्या मांगेंगे, तो अपने ख्यालों से, अपने विचारों से ज़रूर ये मांगने का मौका जो आपको मिल जाएगा, ये बताना है आपको क्या क्या 3 चीज़ें आप मांगेंगे। और विद्यालय के लिए काम करना भी देश के लिए काम करना है। आप अपने विद्यालय के लिए क्या काम करते हैं। तो बच्चों, आपका जो भी काम आप विद्यालय में जो भी आप करते थे, जो भी आप अभी तो फ़िलहाल लॉकडाउन है, फ़िलहाल जो कोरोना का काल है, इसके समय हमें कई बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाए, तो आप पहले जो स्कूल में जो भी काम क्रिया करते थे वो यहाँ पर आपको लिखनी है। आप प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं, सुने और बोलें। आशा, दिशेश, सुषमा, देश, अभिलाषा, शाबाश। तो ये जो शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं कुछ, इनको बोलना है और सुनना है। तो ये आपने अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लें। प्रश्न हमेशा सारे करने चाहिए। और ये प्रश्न संख्या 5 पे आ जाते हैं हम। भाषा की बात। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जो उलट पुलट हो गए हैं, इन्हें टिक करके लिखें। अब यहाँ पर र ल स एक उदाहरण दे रखा है जो सरल बन गया, और र स र सरस जो ऊपर मैंने बताया था आपको, रस से भरा। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं उल्टे पुल्टे, ये आपको बनाने हैं। जैसे मैं 2-3 बता देता हूँ। अब जैसे स ज ग, तो यहाँ पर ग स ज दे रखा है दूसरे में, तो यहाँ पर सजग बन जाएगा, सजग। और यहाँ पर ये फा सा ये ला दे रखे हैं 3 वर्ड, यहाँ पर भी दे रखे हैं, तो यहाँ पर सफल बन जाएगा, फरस। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, अब यहाँ पर सा और ये सफ़र बना सकते हैं आप, और बाकी के आपको ये खुद करने हैं। और ये कॉपी में ज़रूर करना चाहिए बच्चों, कॉपी में हमेशा लिखना चाहिए। अब इसका खास छंद देख लेते हैं हम। घाट और बाट में तुकबंदी है। नीचे लिखे शब्दों की तुकबंदी करते हुए 2-2 शब्द लिखें। तो बच्चों जैसे यहाँ पर देखो लिख रखा है घाट और बाट, तो यहाँ पर आपको राइमिंग में लिखना है, मतलब तुकबंदी में लिखना है। जैसे अब यहाँ पर है घाट, तो यहाँ बाट आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा क्या बोलते हैं आपका ठाट आ सकता है, ठाट मतलब सौरस से रहना, ठाट। यहाँ पर आपका तन है, मन आ जाएगा, तन हो गया, मन हो गया, वन हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देश है, तो बाकी के आपको खुद करने हैं। आपको मैंने 2 बता दिए हैं, बाकी के आपको खुद करने हैं। अब इसका खास छंद देख लेते हैं। देश के घर के भाई बहन, पंक्ति में भाई बहन शब्दों के बीच चिन्ह, मतलब ये वाला चिन्ह है, ये जो योजक चिन्ह कहलाता है। इस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए अन्य शब्दों का निर्माण करें। तो यहाँ पर इस योजक शब्द का प्रयोग करना है आपको, और कई शब्द ऐसे ही लिखने हैं। जैसे भाई बहन हो गया, अब आप क्या बोलते हैं, माता पिता लिख सकते हैं, और भी कई सारे उदाहरण दे सकते हैं आप। माता पिता लिख सकते हैं आप क्या बोलते हैं, आजकल लिख सकते हैं आप। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो आप ढूंढ लेना। नहीं ढूंढ पाओगे तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको। अब इसका घा छंद देखते हैं हम। ठंडा जल 2 शब्द है, इसमें ठंडा जल की विशेषता बताता है। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं जो अलग अलग वस्तुओं की विशेषता बताते हैं। खाली स्थान में उनके नाम लिखें। तो यहाँ पर देखो, जैसे एक उदाहरण दे रखा है, ठंडा जल, हरे भरे वन, मीठा। मीठा क्या हो सकता है, मीठा कोई क्या बोलते हैं आपका, मीठे में फल लिख सकते हैं आप, फल। स्वच्छ, बाकी सुंदर, स्वच्छ, छोटे, ये आपको 3 खुद करने हैं, बाकी के मैं आपको बता दूंगा अगर नहीं ढूंढ पाए आप तो। कविता से आगे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरें। मेरे देश का नाम, मेरे राज्य का नाम, मेरे ज़िले का नाम, मेरे गांव शहर का नाम, मेरे स्कूल का नाम। तो बच्चों ये आपको बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। जैसे आपको मेरे देश का नाम पता है भारत, मेरे राज्य का नाम, हरियाणा में रहते हैं आप तो हरियाणा, दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली, ज़िले का नाम आप अपने ज़िले में जहाँ रहते हैं। तो ये बच्चों आपको अपनी अपनी खुद करने हैं, आपको अपनी जगहों के नाम बताने हैं। बच्चों ये वाला जो आपके साथ हुआ जो प्रश्न है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया करने में। ये आपको रंग बनना है तिरंगे में, अपने अच्छे से आपको कलर बनना है। ये अपनी कॉपी में आपको कर लेना है। अब ये जो यहाँ तक आप काफ़ी है, आज 7 प्रश्न हो चुके हैं हमारे, और ये बच्चों हम कल करेंगे बाकी का। एक ही जो पोएम दे रखा है, वीर तुम बढ़े चलो, ये हम कल पढ़ेंगे। बाय बाय बच्चों, अपना ख्याल रखना, और क्वेश्चन आंसर सारे कर